वैकेंसी निकल के आ रही है एनसीईआरटी की तरफ से। ये दिल्ली की तरफ से आ रही है एनसीईआरटी, दिल्ली की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही है। ठीक है, इसमें बहुत सारी वैकेंसी हैं, 65 वैकेंसी निकली हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे तो आप लोग ये एक एक करके देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी हैं, एक एक बताना वैकेंसी मुश्किल है। इसमें इंजीनियर की वैकेंसी निकली है, प्रोडक्शन ऑफिसर की निकली है, एडिटर की निकली है। इसमें कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है, और कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। सीनियर इंजीनियर की निकली है। ठीक है, असिस्टेंट पब्लिक रिलेटर की, असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर की निकली है, असिस्टेंट एडिटर की वैकेंसी निकली है। वैकेंसी बहुत सारी हैं। ठीक है, इसमें आप असिस्टेंट एडिटर की देख लीजिएगा। ठीक, असिस्टेंट बिजनेसमैन मैनेजर की देख लीजिए। इसके बाद में आर्टिस्ट की भी निकली है वैकेंसी, जिन्होंने डिग्री की हुई है आर्टिस्ट की। और टेक्निकल ऑफिसर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कि टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी नहीं। इसमें डिग्री मांग दी गई है। ठीक है, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो। ठीक है, इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास 12th हो, 12th के बाद में 3 ईयर का डिप्लोमा हो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, और 8 ईयर का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, 8 ईयर का एक्सपीरियंस हो, और आपको एक्सपीरियंस इन यूज सॉफ्टवेयर आने चाहिए, कैड आने, कैम आने, सॉलिड वर्क आना चाहिए। ये आपके सॉफ्टवेयर आने चाहिए। डायरेक्ट इंटरव्यू है। इसके बाद कर लेते हैं असिस्टेंट इंजीनियरिंग ग्रेड ए की वैकेंसी है। ठीक है, इसमें बैचलर ऑफ डिग्री मांग दिया गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, या फिर आप मास्टर डिग्री आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स से हो। इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और इसमें आपका रिटन स्किल होगा, टेस्ट होगा, इसके बाद में इंटरव्यू होगा। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं प्रोडक्शन मैनेजर की, जो कि प्रोडक्शन मैनेजर की वैकेंसी निकली हुई है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट मांग दिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएट और 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है। इसके बाद में अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं स्टोर ऑफिसर की। ठीक है, स्टोर ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है, जो कि बैचलर डिग्री आर्ट या फिर साइंस या कॉमर्स वाले डाल सकते हैं। इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, आपके पास, और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास स्टोर कीपिंग की। इसमें रिटन टेस्ट केवल होगा। असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, ग्रेजुएट होना चाहिए आपके पास, और टाइपिंग आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर में आनी चाहिए। इसका भी रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद में अगली वैकेंसी बात कर लेते हैं सीनियर अकाउंटेंट की। इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, रिटन टेस्ट होगा। जूनियर अकाउंटेंट होना चाहिए, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद में प्रोडक्शन असिस्टेंट, जो कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें रिटन टेस्ट होगा आपका। अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आर्टिस्ट ग्रेड से असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर की बात कर लेते हैं। इसमें ग्रेजुएट होना, किसी भी सेक्टर से होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, अगली वैकेंसी बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट की, जो कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक से या फिर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस आप सॉफ्टवेयर में होना चाहिए, टीवी एंड रेडियो में होना चाहिए, और इसका रिटन टेस्ट होगा। फोटोग्राफी ग्रेड में निकली है, इसका रिटन स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अगली पोस्ट की, स्टोर कीपर की बात कर लेते हैं। ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी निकली, जो कि बैचलर डिग्री किसी भी सेक्टर से, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिटन टेस्ट होगा इसका। ठीक है, अगली वैकेंसी है आपकी ग्राफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिन्होंने ग्रेजुएशन मांग दिया या फिर डिप्लोमा आपके पास, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर की मांग दिया, 12th आपके पास होना चाहिए, और सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर में, और इसका रिटन टेस्ट होगा। अगली वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स से, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जियोग्राफी या जोलॉजी से। इसमें नॉलेज होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर का, रिटन टेस्ट होगा इसका। स्टोर कीपर में 12th पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास स्टोर कीपिंग का एंड परचेजिंग का। इसके बाद में आपका रिटन टेस्ट होगा इसमें। अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं
लोअर डिवीज़न क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई है। इसमें 12th पास होना चाहिए। टाइपिंग आपकी 35 वर्ड पर मिनट मांग दी गई, जो कि इंग्लिश में है और हिंदी में कंप्यूटर में होगा। इसका रिटन टेस्ट है। अगली वैकेंसी है सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट की, जो कि 12th पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट आपके पास लाइब्रेरी का होना चाहिए या और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 6 मंथ कंप्यूटर का कोर्स आपके पास होना चाहिए और रिटन टेस्ट आपका होगा। ड्राइवर की वैकेंसी निकली है, जो कि 10th पास है आपके पास। वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, कॉमर्शियल लाइसेंस होना है, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास 3 ईयर का और नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिकल के बारे में और पार्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और स्किल टेस्ट है आपके पास कारपेंटर की है, जो कि 10th पास होना चाहिए। ITI आपके पास होना चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्किल टेस्ट होगा। डार्क रूम असिस्टेंट की वैकेंसी निकली। 10th या 12th पास होना चाहिए। ITI होना चाहिए आपके पास रिलेटेड ट्रेड में और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसका स्किल टेस्ट होगा। इलेक्ट्रीशियन की बात कर लेते हैं। अगली वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है, जो कि इसमें ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और स्किल टेस्ट आपका होगा। इसके बाद में वैकेंसी आ रही है फिल्म जूनियर की। आगे जो 10th या 12th पास में ITI होना चाहिए। एनी ट्रेड्स कोई भी ईयर में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडियो वीडियो में, ठीक है। और एक्सपीरियंस वर्क आना चाहिए आपको और स्किल टेस्ट होगा इसका। लाइट मैन का 10 या 12th पास है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद में आप लोग इसका स्किल टेस्ट होगा। पेंटर की बात कर लेते हैं, जो कि 10th पास होना चाहिए और ITI आपका होना चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। स्किल टेस्ट होगा। अब अगली वैकेंसी लास्ट वैकेंसी जो कि है टॉर्चर ग्रेड की वैकेंसी है। 10th पास होना चाहिए। ITI में सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि स्किल टेस्ट है। आगे हम बात कर लेते हैं जिसका सिलेक्शन हो जाएगा वो इस जगह पे या इस स्टेट में या फिर इंस्टीट्यूट एजुकेशन में, यहाँ पे आप लोगों का सारी डिटेल दी गई है कि यहाँ पे आप लोगों का जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है कि चालू हो गए हैं 29 अप्रैल से और इसका 19 मई तक लास्ट डेट है। और आपको इसमें डेट इंटरव्यू के लिए और एग्ज़ाम देने के लिए आपकी वेबसाइट पर आप सर्च करते रहिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की, जो कि एग्जामिनेशन फ़ीस आपके लिए जनरल OBC EWS के लिए, जो कि लेवल है 10 और 12 आएगा, उसके लिए 1500 रुपये फ़ीस है। और लेवल 6-7 के लिए 1200 रुपये फ़ीस है और 2-5 के लिए आपका 1000 है। और SC ST PWD के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। आप लोग सबसे पहले तो ऑनलाइन फॉर्म है इसका, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, डायरेक्ट आप उस लिंक पे जाइएगा, यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। इसकी लास्ट डेट याद रखिएगा 19 मई को है, ठीक है। यहीं से आप लोग डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करिएगा, डायरेक्ट यहीं पे खुल जाएगा। आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।